सब उपली चोबा, जाके जैसी सुमरन ताको तैसी शोभा। सत्संग जी, कौन क्या कहता है, क्या करता है, कहने का भाव जो हमें दिखाई देता है वो होता नहीं, जो हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। आज सत्संग जी सतगुरु रविदास महाराज जी, धन धन जगत गुरु, गुरुओं के गुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी जो शब्द लेके आए ना सत्संग जी, बड़ा सुंदर है। महाराज जी फरमा रहे कि को सिमरन देखो कि सत्संग जी, अगर हम किसी का सिमरन देखें ना, ये सब उपली चोबा। अब आपको ये लग रहा होगा सत्संग जी के सिमरन करने को उपली चोबा कहा गया है। को सिमरन पढ़ने में ऐसे लग रहा है, को सिमरन देखो, अगर किसी का सिमरन देखें ये सब उपली चोबा है। पर सत्संग जी इसके अंदर भाव बहुत गहरा है। अगर जब आप जैसे आज किसी से बात हुई सत्संग जी, तो वो बता रहे थे कि भाई उनके जो घर के ही हैं, कोई सिमरन तो करते हैं पर मन से नहीं करते, सिमरन करने तो बैठते हैं पर दिल से नहीं करते। तो महाराज जी फरमाते जो बिना प्यार के, बिना प्रीत के अब कई सिमरन करते हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं होता। को सिमरन देखो यह सब उपली चोबा। सत्संग जी ये उपली चोबा बन जाते, दिखावा बन जाते हैं। अगर आपके सिमरन में प्यार नहीं है, गुरु के प्रति प्रीत नहीं है, महाराज जी फरमाते चोबा, चोबा मतलब दिखावा बन जाएगा। और जाके जैसी सुमरन ताको तैसी शोभा। जिसका जितना ज्यादा सुमरन होगा सत्संग जी, उतना उसकी शोभा होगी। कहने का भाव सत्संग जी, जैसे देखिए जो जितना बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो उतनी बड़ी पोस्ट पे जाएगा, जो जितना हार्ड वर्क करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो जितना पढ़ाई में आगे होगा वो उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे अब जो पढ़ाई में अच्छा है वही तो मेडिकल रखता है, नॉन मेडिकल रखता है। और जिसके आए 35-40% आए हैं तो सत्संग जी वो कैसे रखेगा। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल भी उनको मिलते हैं ना जिनके परसेंटेज अच्छे हैं। महाराज जी फरमाते को सिमरन देखो, सत्संग जी लोगों के सिमरन को देखो। जो दिखावे के लिए सिमरन करता है ना सत्संग जी, महाराज जी फरमाते दिखावे के लिए किया गया सिमरन उपली चोबा है। उपली मतलब ऊपर की, चोबा मतलब दिखावा है ऊपर का। जाके जैसी सिमरन, जो जितना सिमरन करेगा उसके संसार में उतनी ही शोभा होगी। अब गुरु रविदास महाराज जी का सिमरन देखो, पूरे वर्ल्ड में उनको जानते हैं। जैसे हमारे डेरों में जो संत महापुरुष बैठे हैं उनका सिमरन है। ऐसे नहीं सत्संग जी लाइनों में लग लग के लाखों लोग माथा टेकने जाते, ऐसे नहीं जाते सत्संग जी। कुछ ना कुछ तो बात है, उनका सिमरन है जो आज करोड़ों लोग साल में उनके दर्शन करते हैं। जो जितनी समाज सेवा करेगा, जो जितनी मानवता की सेवा करेगा, जैसे सत्संग जी मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा नाम सुना होगा आपने। अब कुछ लोग उनको अच्छा भी कहते हैं, कुछ बुरा भी कहते हैं, ज्यादातर तो अच्छा ही कहते हैं। आए बाहर से थे पर रहते इंडिया में थे। उन्होंने समाज की बहुत सेवा की। जैसे बाबा साहब का तो कोई देन ही नहीं दे सकते सत्संग जी। तो बाबा साहब इतने मशहूर क्यों हुए? सत्संग जी उनका सेवा बहुत ज्यादा कर गए वो। यही गुरु जी कह रहे कि भाई जो जितनी मानवता की सेवा करेगा, जो जितनी इंसानियत की सेवा करेगा, उसकी उतनी ही शोभा होगी। आइए सत्संग जी आज महाराज जी फरमा रहे हैं को सुमरन देखो। ये क्लियर हो गया सत्संग जी, साथ साथ क्लियर करते रहिए। को सुमरन देखो यह सब उपली शोभा। मतलब अगर आपके सुमरन में, जैसे आज आपको बताया, कोई फोन आया था मुझे, अगर आपकी सेवा में सिमरन में प्यार नहीं है, गुरु के प्रति भरोसा नहीं है सत्संग जी, तो ये दिखावा बन जाएगा। जाके जैसी सुमरन ताको तैसी शोभा। जिसका जितना सुमरन होगा वो उतना आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा।
एक हाजिरी और इस पे लग सकती है सत्संग जी, क्योंकि संगत आज सारी आई है। हमरी ही सीख सुने। गुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे कि भाई हमसे सीख लेने के लिए, कहने का मतलब सत्संग सुनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए लोग आते हैं सत्संग जी। हमरी ही सीख सुने सो ही मांडर है। पर सत्संग जी मांदे का मतलब होता है व्यापार करना। पर लोग पता क्या करते हैं, महाराज जी कहते हैं मुझसे व्यापार करते हैं। अब सत्संग जी हम गुरु से व्यापार कैसे कर सकते हैं? गुरु से व्यापार होता है कि गुरु जी मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं आपके पैदल चल के आऊंगा। कहने का मतलब सत्संग जी बिजनेस करते हैं, इतने 100 पैसे चढ़ा दूंगा मैं, वैसे वैसे ऐसे ऐसे। महाराज जी कहते हैं हमारी ही सीख सुने, कि भाई हमारी शिक्षा भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, हमसे दीक्षा लेने भी आते, ज्ञान लेने भी आए हैं, सो ही मांडर है। पर सत्संग जी ये हमसे आकर मतलब वो मोल तोल करते हैं, मांडर है। तो सत्संग जी गुरु के दरबार में ये लालच नहीं चलेगा कि भाई मुझे अगर ये चीज प्राप्त होगी तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, पैदल चल के आऊंगा, मैं ये करूंगा, इतने लोगों को मैं। महाराज जी कहते हैं थोड़ा ही थोड़ा इतराई चाला पातशाही चादर। और सत्संग जी आते हैं दीक्षा लेने, पर जब उनकी चाल देखते हैं तो चाल में बड़ा अहंकार है। और ये बहुत बड़ा सत्य है सत्संग जी। महाराज जी कहते हैं गरीब और अमीर की ना चाल देखना सत्संग जी, अहंकारी इंसान की चाल भी अलग से होती है। थोड़े ही थोड़े ही तराई चाला पातशाही चादर है। बड़े सत्संग जी तरा कर जिंदगी व्यतीत करते हैं। एक मिनट सत्संग जी बैल बजी। तूने सो ही मांडर है, थोड़ा है इतराई। और सत्संग जी अहंकार नहीं उनके अंदर खत्म होता। और साधु के पास सत्संग जी अहंकार लेके नहीं जाना। साधु तो फिर भी सत्संग में समझाता है अहंकार मत करो मत करो, फिर भी अहंकार लेके जाते हैं सत्संग जी। ये मत सोचना कि आप पैसे वाले हो तो साधु के पास हो जाओगे, नहीं सत्संग जी, साधु कर्म देखता है। और सत्संग जी आगे महाराज जी कहते हैं कि भाई इतना अहंकार है, अहंकार की वजह से चाला पातशाही छाड़ा है। महाराज जी के वचन, नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पे आप भिखारी। राजा जैसी जिंदगी छोड़कर सत्संग जी भिखारी बना हुआ है, कभी इस दर पर कुछ कभी उस दर पर। किस वजह से? इतराई। थोड़ा इतराता, हिंदी का शब्द है सत्संग जी इतराना, अहंकार की वजह से। शब्द थोड़ा आज सिंपल नहीं है सत्संग जी, पर भावार्थ बड़ा सुंदर है कि महाराज जी कैसे मुझसे नामदान लेने आते हैं, मुझसे जुड़ने आते हैं, पर सत्संग जी अंदर से ना उनके अंदर अहंकार नहीं खत्म हो रहा, तो भाई मैं कैसे उनको नामदान दे दूं? फिर यहाँ पे ना आप कथा सुना सकते हो, वो माई वाली जो गुरु से इसी शब्द लेने आई थी, गुरु जी ने कहा था नहीं देंगे, गुरु जी कह रहे कल आना, परसों आना, 10 दिन बाद आना। फिर वो कहते गुरु जी क्यों इतने दिनों से चक्कर लगवा रहे हो, बाकी लोगों को नामदान दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं देते? तो गुरु जी ने कहा था कि भाई चल ठीक है, आपको नामदान देंगे, कल एक दूध लेके आना बर्तन में। वो दूध लेके आए तो गुरु जी ने मैला बर्तन आगे कर दिया। अब वो डर गई कि भाई ये क्या मेरी परीक्षा ले रहे हैं। पता था साधु परीक्षा लेते हैं। और सत्संग जी अब माई इस चक्कर में दूध डालूं या ना डालूं, गुरु जी करे डाल दे, वो करे नहीं डालना, शायद मेरा दिमाग चेक कर रहे हैं। तो सत्संग जी वही बस जब वो उसने कहा कि गुरु जी बर्तन मैला है, तो बेटा बस यही तो मैं कह रहा हूँ, तेरा मन मैला है, तेरे मन में अहंकार है, तो मैं कैसे तुझे दीक्षा दे दूं? और यही इस शब्द में कहा गया सत्संग जी। तो अब मैं विनती करूंगा मीना भागवत करे। अत ही आतुर है वह कांचा ही तो ले रहे। सत्संग जी इतने ज्यादा चालाक लोग हैं कि कांचा, कांचा मतलब ये कच्चा व्यापार करते हैं, कच्चा कच्चा व्यापार। सत्संग जी जैसे इतने बड़े गुरु के साथ जाकर हम संसार की चीजें मांगते हैं, और फिर अगर मनोकामना पूरी हो जाए ठीक है, ना हो तो भाई अगले दरबार पे चले जाते हैं, मतलब अपने मतलब के लिए जाते हैं वो लोग। अत ही आतर है वह कांचा ही तोलर है। कहने का भाव ये जो है ना,
सात संगत जी कच्ची प्रीत वाले हैं सारे, बड़े अहंकारी लोग हैं। अत ही आतुर, आतुर तो पता ही सात संगत जी, अत ही बहुत ज्यादा आतुर लोग हैं ये, कांचा ही तोल और झूठा व्यापार करते हैं मुझसे। उड़े जल, सात संगत जी उड़ेरना, जैसे जल बिखेरोगे ना तो वो नीचे जाएगा। पैसे नहीं पांद राखो रहे। और सात संगत जी यहाँ पे जैसे लिखे ना पांड राखो रहे, ये शायद आप हरियाणा वाले ज्यादा समझ जाएंगे पांड किसे कहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई जैसे जो श्वास है सात संगत जी, जैसे धन होता है ना, धन क्या कहेंगे, हाँ धन की गठड़ी बांध ली हम लोगों ने। और सात संगत जी कितना ही जमा कर ले, पहले बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, तो आज भी देखना सात संगत जी जो गहने वगैरह होते ना वो बांध के रखे होते, पहले डब्बे डुब्बे से नहीं होते थे ये। तो जो पुराने बुजुर्ग है ना गहनों की गठड़ी बना लेते थे, पैसों की गहनों की, तो वो छोटी सी गठड़ी बनाकर रख लेते थे छुपा कर। तो महाराज जी कहते हैं जैसे गहनों की गठड़ी बना ली सात संगत जी, साथ वो भी नहीं जाती, वो भी हमारे किसी काम की नहीं रहती, वो भी धीरे 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 सात संगत जी कितने घर में पैसे रखे हों धीरे धीरे लगते रहते हैं, आज इतना लग गया कल उतना लग गया। उसी प्रकार हमारे अंदर जो श्वास है सात संगत जी वो भी ऐसे ही है, कितना अंदर परमात्मा ने गठड़ी बांध के रखा था, रोज हम खर्च करते जा रहे हैं रोज, और धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। अत ही आतुर, बड़े चालाक लोग का सात संगत जी, कच्चा व्यापार करने आते हैं हमसे, पर एक बात भूल जाते हैं कि ये जो चालाकी है ना ये ज्यादा समय की नहीं है, क्योंकि बेटा धीरे 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 जो तेरे श्वास है वो खत्म होते जा रहे हैं। और सात संगत जी गुरु जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भाई ये चालाक तो बहुत हैं पर एक चीज भूल गए, पानी हमेशा नीचे की ओर जाता सात संगत जी, नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं जाता। तो विनम्र रहिए सात संगत जी, झुक कर चलिए, मन में निम्रता लेके आइए, जुबान पे मिठास लाइए, कहीं पे भी अगर सत्य के लिए झुकना पड़े तो झुक जाइए। और अब मैं विनती करता हूं, थोड़े ही थोड़े मुसीयत परायो धना, सात संगत जी थोड़े ही थोड़े धीरे धीरे जो पराया धन है ना मुसीयत खत्म होता जा रहा है। और सात संगत जी लग भी मत कहने का भाव क्या कहते हैं उसको, वेस्ट, बर्बाद कर रहे हैं हम, धीरे 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 ना हमारे श्वास खत्म हो रहे, गलत गलत काम में खत्म हो रहे। सात संगत जी गुरु जी के कहने का भाव यही है, श्वास श्वास सिमरन करो, ना लागे कलो प्रीत। सात संगत जी श्वास श्वास सिमरन करेंगे कि जो काल है वो हमें ग्रस्त नहीं कर पाएगा। थोड़े ही थोड़े मुसीयत प्रायो धना, के धीरे धीरे करके हमारे जो प्राय धन है, क्योंकि हमारे नहीं है ना सात संगत जी, हमारे होते तो हम बैंक में जमा करा लेते, हमारे होते तो हम संभाल के रख लेते, प्राय हैं निकल रहे हैं, ना लोगे तो भी सात संगत जी आ रहे हैं। ये प्राया धन है जो श्वास हैं, धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। और महाराज जी कहते कितने कितने घंटे बर्बाद ही जा रहे हैं। कह रविदास सुनो संत जना, के हे दुनिया के लोगों, हे संत जनों सुनो। और सत्संग जी संतों की बात सुनो, संत महात्माओं की बात सुनो। अगर आपके जो श्वास है ना वो वहम भरम अडंबर पखंड में जा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में व्यस्त जा रहे हैं, तो भाई किसी संत के बन जाओ। संत संत के पास जो होता है ना, महाराज जी कहते हैं संत तुझी तन संत जी संगत संत कथा रस, जो संतों के साथ रहेगा उनके श्वास जो है वो बेकार नहीं जाएंगे, एक एक श्वास सत्संग जी काम आएगा। अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानसिक तौर पर परेशान थे, पर जब से उनके गुरु घर में गुरबाणी आई है ना, खुश रहते हैं सत्संग जी, खुश, हर हालत में खुश हैं। जिनके पास नाम शब्द है, गुरबाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, भजन बंदगी, सत्संग जी अमीर हैं गरीब हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश अपनी जिंदगी में खुश हैं और बड़ी अच्छी उनकी जिंदगी जा रही है। घर में सुख आए शुक्राना करते हैं, दुख आए तो सत्संग जी अरदास विनती कर देते हैं। हाँ जी।